हम में से कितने स्टूडेंट्स, कितने ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे 9th 10th NIOS से करते हैं या फिर 11th 12th। इसमें कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको ये लगता है, जैसे मैंने डमी स्कूल के लिए बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो डमी स्कूल ऑप्ट नहीं करते हैं या फिर वो NIOS से बोर्ड में अपना एडमिशन लेते हैं और वो या तो इंजीनियरिंग के लिए या फिर मेडिकल में भी NIOS ओके है, तो वहाँ पे एडमिशन लेके JEE या नीट की तैयारी करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो परसेंटेज है, मीन्स 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कूल में ड्रॉप आउट हैं, उनके बैकलॉग्स हैं या उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिनके पास इतने फंड्स नहीं हैं और वो अपने बच्चों को 10th या 12th करवाने के लिए NIOS बोर्ड का ऑप्शन लेते हैं। अब हम NIOS बोर्ड के लिए बहुत समय से ये NIOS बोर्ड चल रहा है, लेकिन इस बोर्ड के पीछे अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है ये शायद किसी को नहीं पता। बट उस लेटेस्ट न्यूज़ से पहले मैं ये बात शेयर करना चाहूँगी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा while giving the counselings। NIOS में वो बच्चा, ये मैं बहुत रैश रियलिटी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। NIOS में जो स्टूडेंट्स जाते हैं, बहुत रेयर है 5% जो बच्चा शायद स्टडी करके पढ़कर एग्जाम दे रहे हैं। 95% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम्स अटेम्प्ट करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ 10th मार्क्स लेने के लिए। सब्जेक्ट चॉइसेस, ड्राइंग, पेंटिंग, अदर सब्जेक्ट्स एंड 1 or 2 मेन सब्जेक्ट्स, ताकि उनके पास एक 10th NIOS बोर्ड का सर्टिफिकेट हो या 12th बोर्ड का सर्टिफिकेट हो, 12th स्टैंडर्ड के लिए एक सर्टिफिकेट हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनको एक्चुअली में पढ़ना लिखना भी नहीं आता, तो जब वो स्टूडेंट्स 10th और 12th की सर्टिफिकेट के बाद जब बाहर निकलते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं या तो हायर एजुकेशन या जॉब। लेकिन विडंबना ये है कि उनको स्किल्स या नॉलेज कंटेंट से रिलेटेड नहीं मिली। दे मार्क्ड अप एंड दे जस्ट वॉमिट आउट और वो एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। और इसके पीछे भी धांधली है। जो एग्ज़ाम सेंटर्स बनते हैं वो एग्ज़ाम सेंटर्स में ओपनली चीटिंग होती है, लेकिन वो चीटिंग के बावजूद भी क्योंकि स्टूडेंट्स को लिखना पढ़ना नहीं आता, दे आर अनेबल टू गिव द आंसर्स, appropriate answers or you can say the right answers। तो आज की डेट में जो इसका मुद्दा उठा है NIOS बोर्ड का, मैं उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र आपके साथ करना चाहूंगी। Inside Delhi's NIOS project, most students fail, few return and no one is tracking। Delhi's NIOS project was created as a second chance for the weak class 9th and 10th students, but new data shows 70% failed in class 10th in last 4 years। ये डाटा इंडिया टुडे का डाटा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। With irregular classes, poor tracking and the low support, most children neither pass nor return to the school। They raises urgent questions about funding, intent and accountability, and exposes a trouble gap between the project promises and reality। हम गवर्नमेंट फंडिंग तो दे रही है, बट वो फंडिंग जा कहाँ रही है? आज ये फंडिंग का इशू मैं 9th 10th स्टैंडर्ड 11th और 12th स्टैंडर्ड NIOS के ऊपर के बारे में बात कर रही हूँ। बाकी बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे, बट आज का मुद्दा NIOS 10th और 12th बोर्ड है। When the NIOS project gained around in Delhi's government schools, it was framed as a safety net, a second chance for the teenagers who struggled in class 9th and 10th। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैच क्या है कि स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं 9th और 10th में, बट मेरा क्वेश्चन स्कूल वालों से है, जब आप लोगों को इतनी फीस दी जाती है
तो वाई द स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग फॉर अटेम्प्टिंग 9th एंड 10th एग्जाम्स, जो सब्जेक्ट्स वो पिक करते हैं 9th और 10th में ही उनको प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि इन रियल सेंस स्कूल्स में जो पेरेंट्स इतनी ज़्यादा फीस देते हैं, टीचर्स उनके ऊपर काम नहीं करते। बहुत सारे स्कूल ऑफेंसिव हो सकते हैं मेरी इस स्टेटमेंट से, लेकिन ये उन स्कूल्स की बात है जिन स्कूल्स को पता है कि हम स्टूडेंट्स पे काम नहीं करते। रेस्ट स्कूल्स 5 to 10%, आई एम नॉट टॉकिंग, मैं हमेशा अपनी वीडियो में यही बोलती हूँ, मैं उन्हीं स्कूल्स की, उन्हीं कॉलेजेस की बात करती हूँ जहाँ पे इश्यूज होते हैं। तो वो स्कूल्स और बाकी अथॉरिटी बॉडी जो है वो समझदार है कि इशारा किस तरफ है। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग देम वॉक अवे फ्रॉम द एजुकेशन इंटायरली, the idea was simple: shift them to NIS, help them pass class 10th and then guide them back to mainstream schooling। तो जो NIS बोर्ड ओपन हुआ उसका मेजर कॉन्सेप्ट ये था कि अगर बच्चा 9th 10th क्रैक नहीं कर पा रहा है, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, तो वीकर सेक्शन को एक 9th 10th। बट यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि जब स्कूल में रेगुलर बच्चा जा रहा है और वो स्कूल में टीचर्स की प्रेजेंस में वो बच्चा पढ़ नहीं रहा, उसको फोकस नहीं कर रहा, तो एनआईएस का प्रोजेक्ट उस वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प कर सकता है? अगर स्टूडेंट को 1-on-1 या 1:5 रेशियो की टीचर्स अलॉट नहीं किए जाते, उनको हैंड राइटिंग, उनका राइटिंग स्किल्स, उनका मैथमेटिक्स स्किल्स, अगर उसके ऊपर या साइंस के सब्जेक्ट्स के ऊपर काम नहीं किया जाता, तो वो बच्चा एनआईएस से कैसे पास आउट हो सकता है? मैं चैलेंज करती हूँ, कोई भी एनआईएस के जो स्कूल के सेंटर्स हैं, जो वहां पे शायद क्लासेस भी लगती हैं, कितने बच्चे क्लासेस लेते हैं या कितने टीचर्स ऐसे हैं जो सीरियसली एनआईएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं? चैलेंज कर रही हूं, आप आंसर दे सकते हैं। अगर आप एनआईएस का सेंटर रन करते हैं तो यू माइट बी हैविंग गुड आंसर एंड फेयर आंसर, और अगर वो फेयर आंसर है तो इंडिया टुडे की रिपोर्ट गलत है, बट ये रिपोर्ट गलत नहीं है, राइट? नेक्स्ट, if I'll talk about India's today's report, a decade later, the number tells a very different story. And they raise a hard question: if children are neither passing nor returning to the school system, then what exactly are we funding? पैसा गवर्नमेंट का तो पानी की तरह बह रहा है, जिसको फंडिंग की एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है, फंड्स वहां नहीं जा रहे। फंड्स वो स्टूडेंट्स या वो ऐसी पर्सन के पास नहीं जा रहे, ऐसे इंडिविजुअल के पास नहीं जा रहे जिसके पास नॉलेज है, जो कुछ अचीव करना चाह रहा है, जिसके पास आइडियाज है, कुछ उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट के फंड्स, जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जो वो पैसा है, वो पैसा एक्चुअली में इन रियल सेंस, सही मायने में इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं हो रही है। अगर स्टूडेंट के ऊपर होती तो जो 4 साल का उसका जो ग्राफ डिटीरियोरेट हुआ, ये कभी भी सामने नहीं आता और एनआईएस का बच्चा बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होता। आप एनआईएस, जिन बच्चों ने एनआईएस बोर्ड से एग्जाम्स क्रैक किए हैं, वो बेटर वे में आपको बता सकते हैं कि उनका रिजल्ट अगर परसेंटेज इंप्रूव हुआ तो कैसे हुआ और मैक्सिमम फ्लंग होने के रीजंस क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, द गैप बिटवीन इंटेंट एंड आउटकम। On paper, Delhi's NIOS project is supposed to hold the door open. Students who repeatedly fail in class 9 or who have fallen behind academically are moved to NIOS as a parallel route. वो parallel route तैयार कर दिया, बट उसकी जरूरत थी? जैसे मैंने अभी बोला कि जिस बच्चे के ऊपर टीचर मेन, जहां पे उसका राइटिंग स्किल्स, उसका स्पीकिंग स्किल्स, उसका कॉन्फिडेंस, उसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैथमेटिक्स, साइंस और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिंदी लैंग्वेज और कंप्यूटर, जब उस पर फोकस नहीं है तो एनआईएस क्या कर लेगा? तो आपको नहीं लगता है कि जो फंड्स दिए गए एनआईएस बोर्ड को, ये वेस्ट था? ये हमारे जो रिसोर्सेज थे वो वेस्ट हुए? According to the data shared in Parliament, around 22.22% of the students who fail class 9 in Delhi are moved to NIOS. These are children who should receive focus support. अभी मैंने यही बोला, फोकस सपोर्ट है ही नहीं तो NIOS कैसे फोकस सपोर्ट कर देगा? Instead, only a third of those who enter NIOS manage to pass class 10, which can offer them a chance to return to the formal schooling. But फॉर्मल स्कूलिंग में वो बच्चा नहीं जाता है, वो जॉब करता है और अपने लेवल पर उसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेट्स 10th और 12th वो पासिंग सर्टिफिकेट लेगा और वो मूव कर जाएगा। हाउ द प्रोजेक्ट हैज बीन यूज्ड,
and misused. Important topic which India Today had written. Teachers and advocates have repeatedly pointed out a quiet truth. The NIS project is not always being used for the academic recovery. Sometimes it is being used for result management. हर जगह यही हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, बट मैं अभी उसी की बात नहीं करूंगी. अभी हम एनआईएस पे स्टिक हैं. एनआईएस में सिर्फ रिजल्ट मेकिंग की फैक्ट्रीज बन गई कि रिजल्ट हमें देना है, हमें पासिंग परसेंटेज अपना 100% सक्सेसफुल रेशियो करना है. अब मुझे ये बताओ कि आपने पेपर में 100% पासिंग तो रिजल्ट शो कर दिया, बट क्या बच्चे को नॉलेज है? क्या बच्चा हमारा आगे के लिए सर्वाइवल टू द फिटेस्ट हो सकता है? नहीं. हम आने वाली जनरेशन को इलिटरेट कर रहे हैं, इलिटरेट बना रहे हैं, जीरो बना रहे हैं. इसके पीछे और बहुत सारे रीजंस हैं. अगेन मैं हर वीडियो में बात करूंगी. एनआईएस के लिए ये पैरेलली एक अच्छा विकल्प नहीं था. A government school teacher speaking anonymously to PTI said something that many insiders acknowledge privately. Schools sometimes shift academically weak students to NIS, not to support them, but to protect their class 10 board result. ये राइटअप है इंडिया टुडे का. This means weaker students are pulled out of the mainstream school, put into a parallel system that does not mirror the CBSE rigor, and then left there with the minimal support. They find themselves in the classrooms without a real class and so-called safety net, but without any safety. So the numbers, year after the year, large batches are moved. 2020 to 2021, 11,322. 21 to 22, 10,598. This data is again India's Today's data. 22-23, 29,436. 24-25, 11,974. Yet the pass rates remain worrying low. अब मुझे आप एक सिंपल सा हम अगर डिस्कशन करें कि एनआईएस का प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है, बट वो इन्वेस्टमेंट क्या वर्थ इट है? आप वो इन्वेस्टमेंट उन लोगों को दीजिए, उन लोगों को फंडिंग दीजिए जो लोग एक्चुअली डेडिकेटेड है, जो नॉलेजेबल है और कोई प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, रादर देन जस्ट अ वेस्टेज ऑफ मनी. अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो आप गवर्नमेंट के लिए ये आई ओपनर कर सकते हैं कि फंडिंग गवर्नमेंट जो जिन जिन प्रोजेक्ट्स को दे रही है उसका वो खाता बनाए, डिटेल्ड रिपोर्ट दे, ताकि वो फंडिंग सही जगह पे भी जा रही है या नहीं जा रही. आम एनआईएस बोर्ड ओपन जो स्टार्ट किया है उसका रियल जो पार्ट था वो कहाँ? फीस की वजह से 1% मैं मान सकती हूँ, बट वीकर सेक्शन, वीकर स्टूडेंट्स को शिफ्ट करना एंड देन कमिंग बैक टू मेन स्ट्रीम, वेरी डिफिकल्ट. कौन सा ऐसा स्टूडेंट है और कौन सा ऐसा स्कूल है जहाँ पे बच्चा 9th में फ्लंक कर गया, उसने एनआईएस में ज्वाइन किया और उसके बाद वो 11th में उसको मेन स्ट्रीम स्कूल में ज्वाइन करवाया गया? 1% चांस हो सकता है, बट वो स्कूल की कैटेगरी भी, आई एम सो सॉरी टू से, बट वो लो कैटेगरी होगी जहां पर स्टूडेंट्स को, उनको रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स के एडमिशन लेने की, क्योंकि उनको भी स्कूल को सर्वाइवल टू द फिटेस्ट अपने लिए फंड्स चाहिए. इस वजह से वो स्कूल्स उनको एडमिशन देंगे. बट प्रॉब्लम फिर वही है, अगर वो स्कूल्स उनको एडमिशन देते हैं तो क्या उन स्टूडेंट्स के ऊपर फिर से फोकस किया जाता है? उनकी लर्निंग एबिलिटी, उनकी स्किल्स के, उनका नॉलेज को एनहांस करने के लिए कितने एफर्ट्स किए जाते हैं? तो आज ये एनआईएस का जो प्रोजेक्ट है, जो फेलियर प्रोजेक्ट हुआ, इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले सकती है तो बहुत अच्छी बात है. और स्टूडेंट्स को अगर एनआईएस बोर्ड में पढ़ाना है, इट इज नॉट कि वीकर स्टूडेंट्स को आप स्कूल से शिफ्ट करो. ये पैरेलल बोर्ड इसलिए एग्जिस्ट होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट्स या जो पेरेंट्स फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से हैं और वो स्कूल की रेगुलर फीस नहीं पे कर सकते, दे कैन ज्वाइन एनआईएस बोर्ड, रादर देन कि ये कंडीशन लगाए कि एक पैरेलल बोर्ड उनके लिए है जहां पर स्टूडेंट्स वीकर सेक्शन से, मींस दे आर वीक, नॉट वीकर सेक्शंस, बट दे आर वीक इन द स्टडीज, दे आर नॉट कॉपिंग अप राइट इन द स्कूल्स, तो उसको आप शिफ्ट कर लो. ये अप्रोच गलत है. राइट अप्रोच ये है, कम पैसा है, पेरेंट्स इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमने अपनी यूथ को, अपने अपने बच्चों को पढ़ाना है तो हम एनआईएस बोर्ड का एक सहारा लेके चलते हैं. तो उसके लिए भी प्रॉपर क्लासेस,
प्रॉपर 1:5 और 1:10 रेशियो, जो 1 टीचर एंड 10 स्टूडेंट्स और 1 टीचर और 5 स्टूडेंट्स, अगर हम इस पे काम करें तो शायद ये एनआईएस बोर्ड भी बहुत अच्छा काम कर सकती है, सीबीएसई से भी बेटर रिजल्ट दे सकती है। तो दिस इज फ्रॉम माई साइड। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। एंड उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक्चुअली में वीक है, जहाँ पे उनका मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, किसी भी टॉपिक पे जो उन्होंने स्टार्ट किया और उनको कहीं पे प्रॉब्लम है, दे कैन कॉन्टेक्ट अस, द पेरेंट्स कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट अस, कि उनके लिए बेटर ऑप्शंस हम कहाँ से क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको पर्सनलाइज्ड वे में जाके उनको ट्रेनिंग्स करवा सकते हैं, उनका जहाँ पर वो वीक है, लैक कर रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करके उनको एक नॉलेजेबल, फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिसोर्सफुल पर्सन बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।